हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्टिकल स्टोरीज। आप सभी ने ढेर सारी हॉलीवुड की पिक्चर तो देखी होंगी जो वाइट हाउस के ऊपर बनी हुई है, जिसमें कुछ टेररिस्ट लोग वाइट हाउस के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर मूवी का मेन हीरो एंड में सबको एक एक करके ख़त्म करके सबको बचा लेता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिसमें यूएस के टियर 1 स्पेशल फोर्सेस, जिनको वो लोग डेल्टा फोर्स बोलते हैं, उसने कैसे व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक कर दिया था। तो चलिए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। हर रोज सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर लुई मेरेलिटी हमेशा सोचते हैं कि कोई किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। मेरेलिटी हमेशा किसी न किसी तरह से यूएस सीक्रेट सर्विस के अंदर गलतियां ढूंढने की कोशिश करता रहता है और वो उन गलतियों को ढूंढने के बाद उनको ठीक करने लगता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सीक्रेट सर्विस के सिक्योरिटी के दौरान ही ढेर सारे प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हो चुका रहता है और हमला होकर उनकी मौत हो चुकी रहती है। इनमें से कुछ नामी दामी लोग, जिसमें जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन या अभी के एक्स प्रेसिडेंट या कहें नेक्स्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर 2 बार हमला हो चुका रहता है। सभी प्रेसिडेंट के ऊपर सीक्रेट सर्विस की निगरानी के बावजूद भी उन पर हमला हो चुका रहता है। इसीलिए सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर हमेशा सीक्रेट सर्विस की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं और उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत वो यूएसए के प्रेसिडेंट की अच्छे से रक्षा कर सकें। इसी कारण से लुई मेरेलिटी हमेशा व्हाइट हाउस के ऊपर एक असैसिनेशन के ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं, या कह सकते हैं एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसके तहत वो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को हमेशा रिव्यू करके चेक करते हैं कि वहाँ पे कौन सी कमी है और कौन सी चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इन्हीं सब के बीच एक दिन उनके बॉस उनके पास आते हैं एक प्लान लेकर, जिस प्लान के तहत उन्होंने बताया कि डेल्टा फोर्स की एक छोटी सी टीम व्हाइट हाउस के ऊपर हमला करेगी। ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तहत इनको वो लोग एक एओपी बोलेंगे, जिसके कारण से वो चेक करना चाहते हैं कि यदि व्हाइट हाउस के ऊपर किसी भी देश की स्पेशल फोर्सेस यदि अटैक करेगी तो उनका हमला किस तरह से होगा। इसलिए उन्होंने डेल्टा फोर्स को चूज किया था इस मिशन के लिए। मेरेलिटी इस मिशन के बारे में थोड़ी बहुत सोच विचार करते हैं, फिर उसके बाद में वो इस मिशन के लिए मान जाते हैं। फिर उसके बाद मेरेलिटी फोर्ट ब्रैग की तरफ गोपनीय तरीके से जाते हैं, जहाँ पे डेल्टा फोर्स की यूनिट तैनात थी, और वहाँ पे वो जाकर डेल्टा फोर्स के कमांडर से मिलते हैं, जिनके साथ मिलकर वो उनको अपना चैलेंज दिखाते हैं, जिस चैलेंज के अंदर उनको व्हाइट हाउस के ऊपर हमला करना होता है और वहाँ पर जाकर एक तरह से उनको वहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप करना होता है। ये एक तरह से एक एक्सरसाइज था, लेकिन इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज का कुछ रूल्स थे। तो सबसे पहले डेल्टा फोर्स एक टियर 1 यूनिट होने के नाते उनको हर तरह की सिक्योरिटी क्लियरेंस थी। यदि वो कहीं भी कोई भी मिशन करने जाते हैं, उनको हर तरह से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल था। लेकिन इस मिशन के अंदर उनको अपने से सिक्योरिटी क्लियरेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। उनको जो भी इंफॉर्मेशन जुटानी है इस मिशन के लिए, उनको वो सब पब्लिक में अवेलेबल डाटा से निकाल कर इन्फॉर्मेशन जुटानी है, और या तो व्हाइट हाउस के आसपास उनको वहाँ पे थोड़ी बहुत रिकॉन करके उस एरिया के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल ले। और इन सब के बीच उनको एक बार भी ना तो पुलिस के द्वारा ना ही सीक्रेट सर्विस के द्वारा पकड़े नहीं जाना है, और यदि पकड़े गए तो वो इस मिशन में फेल हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद डेल्टा फोर्स कमांडर बड़े कॉन्फिडेंटली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं जो अभी इसके बाद जो कहानी बताने वाला हूँ, ये सब कहानी व्हाइट हाउस में पहरा दे रहे हुए सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा देखेगी कि उनके बताए गए किस्सों से अब मैं आपको आगे कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल पार्ट में बस इतना तक ही था और इसकी आगे के पार्ट के बारे में पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। 14 अक्टूबर की रात को प्रेसिडेंट के पैलेस से निकलकर एक सेफ जगह ले गया गया था। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की छत के ऊपर एक सीक्रेट सर्विस का एक स्नाइपर वहाँ पे पहरा दे रहा हो। जैसे ही वो आसमान की तरफ दिखता है तो कुछ लोग आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं, और जैसे ही वो जमीन से 100 से 200 मीटर की दूरी में रहते हैं तभी वो अपना पैराशूट खोलते हैं। ये सब देख के सीक्रेट सर्विस का स्नाइपर और वहाँ पे जो आसपास के जो बाकी सब उसके साथी थे वो भी ये सब देख के चौंक जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये लोग कहाँ से टपक पड़े, और जब वो ध्यान से देखते हैं तो उनको पता लगता है कि ये तो डेल्टा फोर्स के मेंबर्स हैं। फिर बाद में उनमें से एक जन ने अपनी कहानी में ये बताया था कि मैं जब वहाँ पर बैठा हुआ था, अचानक से कहीं डेल्टा फोर्स के मेंबर आ गए। मेरे जितने भी साथी थे और एरिया में जितने भी साथी थे वो सब चौंक गए कि ये सब क्या हो रहा है। वो अचानक से आसमान से नीचे आए और 100-200 किलोमीटर में पैराशूट कर खोल के नीचे लैंड किए। फिर उसके बाद वो व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे और आगे धीरे धीरे करके
उन्होंने बहुत ही जल्द मिशन को कंप्लीट किया। जब ये मिशन चल रहा था तो उसी समय वहाँ पे एक रडार सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था व्हाइट हाउस के ऊपर, जिसके तहत वो 50 से 80 किलोमीटर के व्हाइट हाउस के दायरे के अंदर किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट या किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट जो व्हाइट हाउस की तरफ आ रहा है वो उसको डिटेक्ट करता है और वो खबर सब व्हाइट हाउस वालों को पता चलती है। लेकिन उस रात उनको ऐसी किसी तरह के एयरक्राफ्ट डिटेक्ट भी नहीं हुई। दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विस के एक ऑफिस में टेलीफोन में हमेशा खबर आती रहती है कि किसी न किसी तरह से उन पर हमला या किसी न किसी तरह से खतरा है। यदि कोई छोटी सी भी ऐसी अनयूजुअल इवेंट भी होती है तो उसके बारे में सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में उनको खबर दी जाती है। लेकिन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दिन उनको किसी तरह का कॉल कुछ आया नहीं था। ये एक तरह से दर्शाती है कि डेल्टा फोर्स ने बड़े ही साफ तरीके से अपने इस मिशन को कंप्लीट किया। किसी को कानो कान खबर तक भी नहीं मिली। जैसे ही लुई मिडेनिस को इसके बारे में पता चलता है तो वो डेल्टा फोर्स के कमांडर के पास जाते हैं और डेल्टा फोर्स के कमांडर फोटो देते हैं जहाँ पे डेल्टा फोर्स की कमांडोज व्हाइट हाउस की गार्डन में लैंड करके व्हाइट हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। वो उस फोटो को लेकर अपने ऑफिस की दीवार में उसको चिपकाते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं नो कमेंट्स। अब इसी के साथ इस कहानी का अंत यही होता है। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।